राजनीतिक। क्या नाम भैया? ओम विकास। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा ये बच्चों को आंदोलन खत्म होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। होते ना तो उसको आज बच्चों का दर्द सारा दिखता। और जो नरेंद्र मोदी हैं उनका ईगो बहुत हाई है, ये इनकी मूर्खता की पहचान है और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को गद्दी पे बैठना नहीं चाहिए। सर अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना भी चाहेगा तो मोदी का ईगो सामने आ जाएगा, वो देने ही नहीं देगा उसको। नहीं, क्योंकि सरकार झुकना नहीं जानती। सबसे बड़ी कमी यही है, झुकना ही नहीं जानती। पहले की सरकारें जो थी वो झुक जाती थी, क्योंकि सोनम वांगचुक हुआ या अन्ना हजारे हमें आज ये पाप देके गया है, वो इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा, गायब है वो अन्ना हजारे है कहाँ? सरकार बाबा काना बाबा कहाँ पर है जो ऐसे आंख मारता था वो बोलता अच्छे दिन आएंगे? कहाँ है वो काना बाबा? वो भी गायब है, क्योंकि सबके धंधे चल गए और पब्लिक मर गई। उनकी तो बिजनेस चल गया, काने बाबे ने खूब कमा लिया, अन्ना हजारे ने अपना नाम कमा लिया। तो आज कौन परेशान है? हम परेशान है। वो लोग तो हमें लूट के ले गए और हम उनके बहकावे में आ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अपने आप में वो अहंकार में भरे हुए हैं कि जो हमारे कहते बच्चों ने आत्महत्या की थी नीट पेपर लीक पे, उनके लिए एक शब्द नहीं निकला गया उनसे। अहंकार नहीं, चोर झूठा। अब अपने कुर्सी बचाने के वास्ते मोदी। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आज मौजूद हूं भारत की राजधानी यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार में ना जाने कितने पेपर लीक हुए, ना जाने कितना भ्रष्टाचार हुआ, ना जाने कितना घोटाला हुआ। इस घोटाला और भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले को ध्यान में रखते हुए हजारों की तादाद में देश के युवाओं ने जिस प्रकार से एकत्रित होकर के एकता का परिचय दिया है, यह वास्तव में सामाजिक सौहार्द को बनाने का विषय है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। इसको देखने के लिए आपको नजदीक आना होगा। ये नई दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार से युवाओं की एकता दिखाई दे रही है, ये वास्तव में ऐतिहासिक और नया परिवर्तन लाने के लिए दिखाई दे रही है। तमाम दलों के नेता, जनप्रतिनिधि और युवाओं के साथ नई दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय जनता पार्टी की क्रियाविधियों का पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बार बार मांग की जा रही है। बावजूद इसके बेशर्म शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किसी भी प्रकार से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। बहन जी क्या नाम है? सुभद्रा रेड्डी है। कहाँ से आई हैं? हैदराबाद, तेलंगाना। जिस प्रकार से युवाओं ने एकता का परिचय दिया नई दिल्ली के जंतर मंतर में, क्या कहना चाहेंगी? उसको तो हम अप्रिशिएट करते हुए सपोर्ट करने के लिए आए वहाँ से। कल हम चलेंगे भी, पार्लियामेंट तक चलने के लिए तैयार। पार्लियामेंट तक चलने के लिए आपका जुनून अभी भी पैदा है? हाँ है। किसी का दबाव, किसी का भय तो नहीं? नहीं, मैं इंडिपेंडेंटली, मेरे जाति। आप चाहती हैं कि भारत का संविधान बचा रहे? बच के रहना है, ईवीएम को हटाना है, सच्चे पार्टी आना है। ये बोकस, ये झूठे, ये कमीने पार्टी को हटाना है। पूरा ईवीएम से जीते, मगर धर्म के नाम पर धंधा बनाने का काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्या कहना चाहती हैं? धर्म, वो खुद धर्म पे नहीं है। राम बोले, राम क्या करे, राम के वास्ते राम का नाम बोल के राम का सहारा लेकर के राजनीति करती है भाजपा। हाँ, राजनीति। क्या नाम भैया? ओम विकास। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा ये बच्चों को आंदोलन खत्म होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। होते ना तो उसको आज बच्चों का दर्द सारा दिखता। बस देखिए बहन जी ने कितनी धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पीएम भी रिजाइन करना है। कुछ भी मेंटेन नहीं कर सके, इंसानियत नहीं है उनका, नहीं इंसानियत नहीं है। हमारे सोनम जी इतना, वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने इसके पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, पिछली सरकारों ने उनका धरना प्रदर्शन तोड़वाया था। तो क्या अपने अहंकार में चूर है भारतीय जनता पार्टी सरकार? हाँ चूर है। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे जो आंदोलन में बैठा था, 13 दिन में सरकार झुक गई थी। आज ये आंदोलन को सोनम वांगचुक हमारे 21 दिन बैठे, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि सरकार तो वोट अपने मद में चूर है। मद में चूर है। उसे लगता है कि ईवीएम हैक करके मैं वोट चुरा लूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है मैं दोबारा जीत जाऊंगा। किसी से निवेदन करने की जरूरत नहीं, वोट मांगने की जरूरत। एक चीज बोलना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान में ऐसी क्या खासियत है जिसको हटाया नहीं जा रहा? ये बच्चों का प्रोटेस्ट में इसी चीज के लिए है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, है ना? धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हटा पा रही है गवर्नमेंट? मिनिस्टर की चोरी, लूटना सब भी उसके हाथ में है, इसलिए उसे हटाए तो इसका बाहर पड़ता, इसलिए नहीं हटा। चोर चोर मौसेरे भाई। यस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसका ईगो बहुत हाई होता है। आप किसी भी से बात कर लीजिएगा। और जो नरेंद्र मोदी हैं उनका ईगो बहुत हाई है, ये इनकी मूर्खता की पहचान है और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को गद्दी पे बैठना नहीं चाहिए।
सर अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना भी चाहेगा तो मोदी का ईगो सामने आ जाएगा, वो देने ही नहीं देगा उसको। झुकेगा नहीं, क्योंकि ये सरकार झुकना नहीं जानती। सबसे बड़ी कमी यही है, झुकना नहीं जानती। पहले की सरकारें जो थी वो झुक जाती थी, क्योंकि सोनम वांगचुक हुआ या अन्ना हजारे, जो अन्ना हजारे हमें आज ये पाप देके गया है, वो इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा, गायब है वो अन्ना हजारे है कहाँ? सरकार बाबा काना बाबा कहाँ पर है, जो ऐसे आंख मारता था वो बोलता अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है वो काना बाबा? वो भी गायब है, क्योंकि सबके धंधे चल गए और पब्लिक मर गई। उनकी तो बिजनेस चल गया, काने बाबे ने खूब कमा लिया, अन्ना हजारे ने अपना नाम कमा लिया। तो आज कौन परेशान है? हम परेशान है। वो लोग तो हमें लूट के ले गए और हम उनके बहकावे में आ गए। देख सकते हैं इनको ना कोई चुनाव लड़ना है, ना किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक लालसा है, बावजूद इसके देश के युवाओं के भविष्य के लिए जिस प्रकार से नई दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उसके विरोध में दिखाई दे रहा है, यह वास्तव में ऐतिहासिक और नया बदलाव लाने के लिए काफी है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अपने आप में वो अहंकार में भरे हुए हैं कि जो हमारे कहते हैं बच्चों ने आत्महत्या की थी नीट पेपर लीक पे, उनके लिए एक शब्द नहीं निकला गया उनसे। अहंकार नहीं, चोर झूठा। अब अपने कुर्सी बचाने के वास्ते मोदी, अपने उनके कुर्सी खींचने के वास्ते राहुल है, प्रजा के वास्ते पब्लिक के वास्ते कौन भी नहीं सोच रहा। आज के कौन भी लीडर पब्लिक के वास्ते नहीं सोच रहे, कुर्सी का ही है, ये कुर्सी छोड़ना नहीं। मित्रों जैसे कल अगर संसद जब चालू होता है, ये पब्लिक हमारी पब्लिक हम सब तो जाएंगे ही जाएंगे, पर संसद के अंदर भी एक से एक शेर बैठे हैं जो उनको जीने नहीं देंगे। वो उनको वहीं पे हिला देंगे, क्योंकि संसद वो चलने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये मुद्दा आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इस राष्ट्रीय मुद्दे का हल निकलना चाहिए। सरकार से जब भी कोई सवाल करता है, या तो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देती है, या तो सपा या आम आदमी पार्टी। नेहरू जिम्मेदार है सर, ये सारी चीज का नेहरू जिम्मेदार है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों का कोई नामो निशान नहीं है, बड़े बड़े घोटाला हमारे देश में दिखाई दे रहे हैं। क्या अब भी 2014 के बाद से नेहरू जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, या तो फिर धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रोपोगंडा तैयार करने का काम? संसद में जितने विपक्षी एमएलए हैं चुनाव का बहिष्कार करें, वो इस्तीफा दें। ये जो मनमानी कर रहे हैं, ये सरकार किसी तरीके से अब न चले। संसद में जब अगर ये इस्तीफा देंगे विपक्षी दल, ऑटोमेटिक जब बचेगा नहीं तो लोकतंत्र आप समझ सकते हैं किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने हमारे लोकतंत्र की हत्या की है। सोनम सर इतने रिस्पेक्टेड पर्सन, जिनको चोरी एक कंस्पायरेसी के तहत उनको लेकर के गए। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, यहाँ तब तक रहेंगे जब तक ये एक नेशनल मीडिया की महिला पत्रकार कहती है कि सोनम वांगचुक को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक मर्यादित ढंग से ले जाया गया। क्या ये सत्य है या फिर झूठ? ये झूठ है, ये झूठ है। गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया में बोलेगी। सरकार के इशारों में काम कर रही है पूरा। तभी तो आज हिंदुस्तान का ये हालत है। आप ये देखिए, ये 2 किलोमीटर के राउंड में सारे नेता रहते हैं। कोई आया? दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी से हैं। उनको लगता है हमारी कुर्सी चली जाएगी। उनकी कुर्सी नहीं, उनको डर है, उनको भय हो गया है। वो आएंगे तो यहाँ उनको पब्लिक मारेगी पकड़ के। जवाब नहीं दे पाएंगे पब्लिक के सवालों का। मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आजमगढ़ से आया हूँ, सिवली नेशनल कॉलेज का लॉ का स्टूडेंट हूँ। इतनी सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन को अच्छे से रन करवा सके। हम बीसीआई का रिकॉर्ड, जब भी सरकार से सवाल किया जाता है, सरकार पर्दा डाल देती है नई बातों को। बिल्कुल सही बात है, सरकार बिल्कुल ढक देती है, नए कांड करवा देती है। या तो कांग्रेसियों का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बता देती है। बिल्कुल बहन जी, बीजेपी एक गुंडा पार्टी बन चुकी है। लोकतंत्र से बीजेपी का कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल हो रही है। क्या चाहती है? दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी अपना इस्तीफा दे दे, कम्प्लीटली बीजेपी। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सिर्फ पूरी बीजेपी से हम इस्तीफा चाहते हैं। सारी फसाद की जड़ बीजेपी है, पूरा का पूरा। शिक्षा खत्म करेंगे तो कोई इनसे प्रश्न नहीं करेगा। ये आराम से लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, संविधान की कर सकते हैं। इसीलिए वो शिक्षा पर अटैक किए। अंजना ओम कश्यप के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। चंद रुपयों और लोगों के खातिर तुमने अपना जामीर बेच दिया, शिक्षक और छात्रों का चरित्र बेच दिया। तुमको शायद अभी ना हो मालूम, तुमने तो अपना सारा का सारा आसमान बेच दिया। कल को जब पूछेंगे तुम्हारे पोते पोती, क्या यही बताओगे मैंने तो अपना सारा का सारा जहान बेच दिया। देखिए, दलाल मीडिया या गोदी मीडिया जो लगातार सरकार के पक्ष में बात करती है,
सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने का काम करती है। यही गोदी मीडिया के कारण भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ को जमीन के अंदर गाड़ने का काम कर रही है। शर्म की बात ये देखिए, अभी राम मंदिर में घोटाला हुआ तो जो यूपी का स्पीकर है वो कह रहा है कि जिन लोगों ने मन से दान नहीं किया उनका पैसा गया। इसका मतलब लोगों ने दान किया, आगे आके दान किया, आप बोल रहे हैं भाई मन से दान नहीं किया पैसा गया। और जो राम मंदिर का जो प्रीस्ट था, जब क्या कहते हैं दंगा हुआ था, बाबरी गिराई थी, उसने खुद कहा था कि इन बाहरी ताकत को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, इन सबको मंदिर में नहीं लाना चाहिए। आज हम सबने देखा इन सबको मंदिर में लाए, पूरा आरएसएस था। और हम आरटीआई भी नहीं कर सकते राम मंदिर के अंदर। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बोला है कि एक ऑटोनोमस आपकी एक संस्था बना दी हमने, आपको जो करना है करो। क्यों? क्योंकि इनको पैसा चाहिए था। इनको पता था जिस मुद्दे से सरकार में आए हैं वही मुद्दा इनको वोट मांगना था तो राम मंदिर टारगेट कर दिए, अब बता रहे हैं हमने ट्रस्ट बना दिए। अब आप समझिए मामला क्या। जब वोट चाहिए था तो हनुमान जी को पतंग बना के भी दिया। अभी क्या कहते हैं नितिन नवीन ने अपनी रैली में हनुमान जी को नचा भी दिया। जब लोगों ने बोला हनुमान जी है तो बोल दिया नहीं ये तो अनगद थे, अनगद और हनुमान जी बराबर नहीं है। ये वोट पाने के लिए भगवान को भी नचा देते हैं अपने रैलियों में। मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी से इतना सा सवाल है कि आपने शिक्षण संस्थानों के लिए कौन सा मैकेनिज्म बनाया जिससे वो सेफ इंश्योर कर सकें कि हाँ अच्छे से रन हो रहा है। बस सिंपल सा सवाल मेरा इतना है। मैं आपसे बता दूं, अभी उन्होंने सोनम सर को उठाया है, यदि वो दीपक भैया को भी अगर उठाते हैं तो इसके बाद मुंह हड़ताल पर मैं विकास चौरसिया खुद बैठूंगा यहाँ पर। मैं यूपीएससी एस्पायरेंट बांदा जिले से हूँ, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। अगर ये हमको जेल में डालते हैं तो हम जेल में संविधान को लेकर के वहाँ के कैदियों को भी जागरूक करेंगे और अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कर इनके खिलाफ जेल के अंदर भी खड़ा करेंगे। धन्यवाद। बीजेपी एक गुंडा पार्टी बन चुकी है, हकीकत यही है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, सनातन धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है। आए दिन रेप होते हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि पूछो ही मत। कुछ इनके लिए ना मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। देखिए बहन जी ने कहा कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के बोलने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में किस प्रकार से युवाओं का तांता लगा है। भारतीय जनता पार्टी व धर्मेंद्र प्रधान की गतिविधियों को या गतिविधियों का विरोध करने के लिए पूरी तरह से देश का युवा एकत्रित है, हर दल के लोग एकत्रित है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या एक बड़ी बड़ी घटनाओं को वारदात देने के लिए, अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं, ऐसा देश का किसी भी राज्य का कोई युवा नहीं जो इस जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री का विरोध ना कर रहा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है, चारों तरफ विरोध है भारत की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर में। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर और मैं आपको दिखा रहूंगा पल पल की अपडेट। धन्यवाद भैया।